नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर के बात करेंगे। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में भले ही सीटों की संख्या को लेकर के कोई भी अपडेट या कोई भी उम्मीद न बची हो या फिर बहुत कम उम्मीद बची हो, इसके बावजूद जो है लगातार कोशिश चल रही है कि कम से कम जो 9 पेजेज वाला जो पत्रांक भेजा गया था निदेशालय की तरफ से रिक्त सीटों के प्रस्ताव को लेकर के, जिसमें सीटों की संख्या बढ़ रही थी और निदेशालय के द्वारा वह भेजा गया प्रस्ताव आधिकारिक आदेश या वह आधिकारिक जो पत्र है हम सभी को प्राप्त नहीं हो सका था। और अभी भी कोशिश चल रही है कि अगर वह पत्र प्राप्त हो जाए तो कम से कम हम उसके आधार पर शासन से मांग कर सकते हैं। नोटिफिकेशन में कहीं पर भी पदों की संख्या का वर्णन नहीं है, उल्लेख नहीं है। केवल अधियाचन के पदों की बात कही गई है और अधियाचन के पद में जो है 390 प्लस 1504 सीटों की बात बोली गई है। लेकिन जब विज्ञापन में पदों की संख्या का स्पष्ट उल्लेख नहीं है और होता भी है तभी भी पदों की संख्या घटाई या फिर बढ़ाई जा सकती है, ये नोटिफिकेशन में होता है, लिखा होता है। तो उसके अनुसार भी पदों की संख्या में वृद्धि संभव था और इस तरह से केवल अधियाचन के आधार पर जब नोटिफिकेशन में कोई पदों की संख्या नहीं लिखी थी तब भी पदों की संख्या बढ़नी चाहिए थी। साथियों, अब बात करेंगे यहाँ पर संशोधित परिणाम को लेकर के। रिवाइज्ड रिजल्ट में जैसे कुछ लोगों के नंबर घटे थे वैसे ही कुछ लोगों के नंबर बढ़े भी हुए हैं। हमारे पास ऐसे बहुत सारे डिटेल्स हैं और कुछ कमेंट आप सभी के भी होते हैं। अगर आप कमेंट जा कर के देखेंगे तो आप लोगों ने देखा भी होगा कि किसी के 20 नंबर बढ़ गए थे, किसी के 10 नंबर, किसी के 4 नंबर, 3 नंबर और इसी तरह से घटे भी हैं। किसी के 20 नंबर घटे हैं, किसी के 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 12 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर वाले बहुत लोग हैं और इनकी संख्या हज़ारों में हो सकती है। क्योंकि आप देखेंगे 132 शिकायतें तो केवल 531 में या 571 में 132 शिकायतें सही निकल गई थी। अगर 2,71,066 जितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया था अगर उसको पूरा अगर ले लिया जाए तो उसमें तो हज़ारों ऐसे लोग निकल जाएंगे जिनके नंबर घटे होंगे या फिर बढ़े होंगे। तो संशोधित परिणाम में रिवाइज्ड आंसर की से हमारे जितने मार्क्स थे उतना ही रिजल्ट में भी हमारा अंक होगा। उससे कम या ज़्यादा होने का मतलब है कि जो पिछली बार हो चुका है विसंगति। और अब जो है जो आप लोग सोच रहे हैं कि इसमें जो है धांधली होगी या इस तरह की चीज़ें हो रही होंगी, तो देखिए ये भर्ती जो है इस पर पहली बात तो कोर्ट की भी नज़र है, मामला कोर्ट में है, सरकार की अपनी प्रतिष्ठा का भी सवाल है। अनिल भूषण चतुर्वेदी पीएनपी के नए सचिव बनाए गए थे, उनकी भी अपनी प्रतिष्ठा का सवाल है कि ऑलरेडी आप पुराने सचिव को आप लोग जानते हैं संजय उपाध्याय सर को कि ऑलरेडी वो जेल में है इसी प्रकार के प्रकरण में। तो इस प्रकार की चीज़ें इस बार नहीं होंगी। बाकी जिनके भी नंबर बढ़े थे, चाहे वो गलत तरीके से बढ़े थे या फिर OMR त्रुटिपूर्ण OMR में कंप्यूटराइज स्कैनिंग में गड़बड़ी की वजह से बढ़े थे, उनके नंबर घटने ही घटने हैं। और जिनके अंक कम हो गए थे आपके नंबर बढ़ेंगे, चाहे कितने भी आपके नंबर कम हुए थे। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि एक्चुअल में आपके नंबर कम हुए हों। रिवाइज्ड आंसर की से मिलाने के बाद और कॉमन नंबर वगैरह सब कुछ देखने के बाद फिर जब रिजल्ट आया था तो आपके नंबर कम मिले। तो जितने कम नंबर आपके मिले होंगे आपका वो वाला गोला सही होना चाहिए, प्रश्न का सब कुछ सही आपका होना चाहिए। उसके बावजूद अगर आपके नंबर घटे थे, क्योंकि नंबर वास्तविक रूप में घटे थे, नंबर जो है गड़बड़ी भी सही पाई गई थी बिल्कुल, तब जाकर के कोर्ट में जो है इन लोगों ने फिर पीएनपी सचिव और बेसिक के सचिव के द्वारा जवाब लगाया गया था। कमेटी बनाई गई है, शासनादेश उसके लिए जारी करवाया गया, कोठार के ताले की चाबी खुलवाई गई और एक कमेटी बनाई गई थी जिसमें आप देखेंगे कि उप निदेशक, SDM, DSP और एक अधिकारी जो है पीएनपी के हो गए और पीएनपी सचिव साहब की उसमें भी शामिल थे। तो इस प्रकार से जो है पूरा रिजल्ट ये बनाया गया और रिजल्ट तैयार होने के बाद फिर से जो है उसको रीचेक किया जा रहा है ताकि अब जो है कोई गड़बड़ी न होने पाए। तो हमें थोड़ा सा भरोसा रखना चाहिए या पूरा भरोसा रखना चाहिए कि अब जो है रिजल्ट पूरी तरह से पारदर्शी होगा, किसी भी तरह की कोई भी गड़बड़ी नहीं होने पाएगी। बाकी जिनके भी नंबर बहुत ज़्यादा हो गए थे, चाहे जैसे भी हुए होंगे, उम्मीद करते हैं कि इस बार जो है सबके नंबर ठीक होने चाहिए, कोई भी गड़बड़ी इस बार नहीं होनी चाहिए। और जितने भी ऑफलाइन वाले साथी हैं या फिर डबल गोला वाले साथी हैं, वे लोग पूछते रहते हैं आप लोग कमेंट करके। तो जब शासनादेश आया था कि अब संशोधित परिणाम घोषित किया जाएगा, उस पर कार्य किया जाएगा, क्योंकि आपका मैटर कोर्ट में है, इसलिए आपको जाकर के तुरंत जो है शासन से, प्रशासन से, अधिकारियों से, पीएनपी सचिव से मुलाकात कर लेना चाहिए था। उसी समय हमने कई बार बताया था, वहीं से जो कुछ चीज़ें हो सकती थी। बाकी इस तरह से अगर हम अपने मन से मान लें कि नहीं हमारा भी रिजल्ट आएगा तो संभावना बहुत कम है। और एक आखिरी सवाल हम सभी का है, जैसे आपका सवाल है वैसे हमारे मन में भी सवाल है कि जैसे इस बार 90-97 पास अभ्यर्थी, 45,257 सहायक अध्यापक में और 1722 प्रधान अध्यापक में, तो ये जो प्रतिशत है क्या ये घटेंगे या बढ़ेंगे या लगभग इसी के आसपास हो सकते हैं?
क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हो सकते हैं जो 89 पर 96 पर हों, जिनके 1 नंबर 2 नंबर बढ़ जाएँ तो पास हो जाएंगे। लेकिन ऐसे भी बहुत सारे कैंडिडेट्स हो सकते हैं जो पास हों, फेल भी हो सकते हैं, क्योंकि उनके नंबर वास्तविक उनके जो रिजल्ट में उनके नंबर ज़्यादा हो गए थे जितने उनके वास्तविक अंक है। ऐसा देखिए मेरा अनुमान है और हम सभी का अनुमान है, क्योंकि कोई भी ऑफिशियल डाटा नहीं है। और इवन जो है हो सकता है पीएनपी के पास भी पूरी तरह से कोई ऑफिशियल डाटा ना हो, लेकिन अब जो है रिजल्ट जब चूँकि बन चुका है तो अब तो उनके पास सारा डाटा होगा, क्योंकि जितने प्रत्यावेदन मिले थे उतने की ही उन लोगों ने जांच करवाई थी, बाकी का पता नहीं चल पाया। लेकिन अब तो पूरी ओएमआर की स्कैनिंग फिर से करवाई गई है, तो उनके पास डाटा होगा और जैसे ही रिजल्ट आएगा तो वो डाटा फिर से हम सभी के सामने होगा। तो जहाँ तक कुछ साथी कह रहे थे कि इस बार जो है 30,000 से ज़्यादा अभ्यर्थी नहीं होंगे, तो मेरा जहाँ तक अनुमान है साथियों कि इस बार भी ये संख्या लगभग इसी के आसपास हो सकती है। 2,000, 4,000, 3,000, 5,000 प्लस माइनस हो सकता है, मतलब इससे ज़्यादा भी हो सकता है प्रतिशत, जैसे इसमें 1000 में, और इसमें हो सकता है कुछ 100, 1800, 1900 हो जाए, या हो सकता है 1700, 2200, 1600 हो जाए, 1500 हो जाए, घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। ओवरऑल जो प्रतिशत है 90-97 पर पास अभ्यर्थियों का, इसके बारे में अनुमान लगाना बहुत कठिन है। रिजल्ट आने के बाद ही ये चीज़ क्लियर होगा। जैसा कि आज सुबह के न्यूज़पेपर में दिया था कि जुलाई के फर्स्ट वीक में, तो हम लोग यहाँ पर मान सकते हैं या बिल्कुल उम्मीद यहाँ पर है कि 5 जुलाई से पहले पीएनपी से रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, घोषित कर दिया जाएगा, या तो फिर 5 तारीख को कोर्ट में रिपोर्ट सबमिट करने के पश्चात, जवाबी हलफनामा लगाने के पश्चात भी रिजल्ट घोषित किया जा सकता है। मतलब 5 को रिपोर्ट सबमिट करें, 6 या 7 को रिजल्ट घोषित कर सकते हैं। दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं। आप केवल एक चीज़ को लेकर के 100% आप ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल यही होने वाला है, क्योंकि अधिकारियों ने ऐसा बोला नहीं है। दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो पहले आ जाए या फिर 1% ये भी चांस है कि उसके बाद भी आ सकता है, यानी 5 तारीख को कोर्ट में सुनवाई के पश्चात। ठीक है साथियों, इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके पूछते रहिए, और कोशिश करता हूं, बल्कि मैं हर संभव प्रयास करता हूं कि आप सभी की कमेंट के रिप्लाई कर दूं। फिर भी कोई अगर कमेंट छूट जाए तो आप परेशान मत होइएगा। कोई भी सुझाव, कोई भी कमेंट, कोई भी सवाल हो, आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं। वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।